टॉक्सिक देखनी चाहिए कि नहीं? इस पे लोगों के जवाब अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक चीज बिल्कुल सेम टू सेम है। किसी को कोई आइडिया नहीं है कि ये फिल्म किस बारे में होगी। टेंशन नॉट, अभी हम जिंदा हैं। 3 घंटे में मेरे साथ जो हुआ वो आपको शब्दों में बताने की कोशिश करूंगी। उसके बाद आपके सारे सवालों के जवाब एकदम क्लियर हो जाएंगे। 4 साल बाद यश का कमबैक, लेकिन मान गए बंदे ने 1500 दिन लगा के जो फिल्म बनाई है ना, वो अगले 15 जनरेशन्स तक लोगों को याद रहेगी। 20 भी हो सकते हैं। इंडिया की सबसे बड़ी फिल्म, ना सिर्फ इंडिया नहीं, पूरी दुनिया टॉक्सिक के बारे में बातें करेगी। पैसों का तूफान आएगा जिसमें बॉक्स ऑफिस टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, लेकिन एक भी इंसान जो इस फिल्म का एक बार टिकट खरीद लेगा, वो अगले 1 महीने तक किसी भी दूसरी फिल्म को देखने के बारे में दूर दूर तक नहीं सोचेगा। ऐसा क्यों? आओ बताऊं। तो बेसिक इंट्रोडक्शन बस इतना सा है कि टॉक्सिक एक ऐसे इंसान की कहानी है जो गलत टाइम पर गलत लोगों के बीच पैदा हुआ है, और वो कसम खाता है इस गलत को सही बनाने की। ये मान के चलो केजीएफ में जो प्रॉमिस रॉकी अपनी माँ के साथ खेल रहा था, वो गेम टॉक्सिक में भी चालू है। और राया उस स्कूल का प्रिंसिपल है जिसमें रॉकी स्टूडेंट था। वो घर में घुस के मारता था। ये मरने वाले की आंखों में आंखें डाल के उसे तब तक मारता है जब आंखें डर से बंद नहीं हो जाती हैं। आंखें बढ़ती है, कहानी आगे बढ़ती है, तो मांखें डर से बंद नहीं हो जाती हैं। मांखें डर से बंद नहीं हो जाती हैं। गैंगस्टर क्राइम ड्रामा की शक्ल में बदल जाती है। अच्छा खासा गैंग वॉर डिटेल में दिखाया है। अलग अलग साइड्स हैं जिसमें खूब सारे लफड़े चल रहे हैं, लेकिन यह लड़ाई प्रोफेशनल से पर्सनल तब बनती है जब इसमें राया की एंट्री होती है। राया माने भूत बान, जिसको पकड़ नहीं सकते, मार नहीं सकते और उससे बच के भाग भी नहीं सकते। एक्शन की कोई कमी नहीं है। खून खराबे की नदियां बह गई हैं। एडल्ट सर्टिफिकेट सिर्फ नाम के लिए नहीं है। वायलेंस में यश ने बाकी एक्टर्स को बच्चा साबित कर दिया है। बट सबसे शॉकिंग बात बताऊं, इससे बच्चा साबित कर ज्यादा आपने यश को पिटते हुए भी पहले कभी नहीं देखा होगा। यह फिल्म उतनी भी वन साइडेड नहीं है जितना लग रही है। यश के साथ ऐसी ऐसी चीजें होंगी इस फिल्म में जो केजीएफ के बाद किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। यश खुद यश की जान के पीछे पड़ गए हैं। यह फिल्म बनने इस बार बहुत सारे दुश्मन हैं। खूब सारे कैरेक्टर्स हैं जिनका सही जगह पर चालाकी से इस्तेमाल होगा। आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन किसकी साइड से खेल रहा है। आपको आइडिया भी नहीं है टॉक्सिक का सस्पेंस कितना ज्यादा मेंटली चैलेंज करने वाला है। टीजर, ट्रेलर सब कुछ धोखा है। अब करते हैं मुद्दे की बात। सच बोलूं, इतनी ज्यादा बड़ी गलती किसी फिल्म को पहले से प्रिडिक्ट करने में मुझसे आपसे इससे पहले लाइफ में कभी नहीं हुई होगी। मुझे रोना आ रहा है। टॉक्सिक के पास स्टाइल बहुत है, लेकिन फिल्म का कंटेंट दिखाने का तरीका किसी टॉर्चर से कम नहीं है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि 99% लोग ये फिल्म पूरी नहीं देख पाएंगे। चलो पहले बोल्ड सीन्स की बात करते हैं। सारे इंटीमेट क्लोज शॉट्स बड़े फोर्स लग गए थे यार। कहानी में उनकी कोई जरूरत ही नहीं थी। पब्लिक अनकंफर्टेबल हो जाएगी। एनिमल में लिटरली मेल फीमेल एक्टर्स को बिना कपड़े दिखा दिया था, लेकिन वो 1 सेकंड को भी अजीब नहीं लगा। बट टॉक्सिक में वो कहानी में नेचुरल फील नहीं होता। यश का जो कैरेक्टर बनाया है वो फिल्म में लड़कियों से मिलता ही इसीलिए है ताकि बाद में उसके साथ एक जबरदस्ती का एडल्ट सीन डाला जाए, जिससे फिल्म फालतू में लंबी हो गई। और पता है इस फिल्म का सबसे बड़ा विलेन कौन है? एडिटर। इससे ज्यादा घटिया एडिटिंग मैंने 20-25 सालों में किसी भी फिल्म की नहीं देखी। फिल्म को इंस्टाग्राम की रील की तरह एडिट किया है। मतलब हर 5 सेकंड में सीन अपने आप चेंज हो जाता है। फिर चाहे उससे जुड़ी कहानी या फिर डायलॉग पूरा सादा जाता है। हुआ भी या नहीं, 3 घंटे में इतनी सारी चीजों को फिट करने के चक्कर में काफी सारे अच्छे सीन्स को बीच में ही काट दिया। कोई मर गया, कोई मरने वाला है, लेकिन कुछ फील हो उससे पहले ही सीन चेंज। इसीलिए फिल्म में जो एक्शन सीन्स बनाए हैं वह काफी जगह पे अच्छे से वर्क करते हैं, लेकिन मुश्किल से 5 सेकंड में स्क्रीन से हटा दिए जाते हैं। कुछ एक्शन सीन एकदम ओल्ड स्टाइल है। गोली कहीं चलती है, हवा में कोई और उड़ गया। टॉक्सिक का एक्शन जरा सा भी नेचुरल फील नहीं हो रहा था। एकदम नकली वाइब आ रही थी। कोई किसी से क्यों लड़ रहा है, किस बात पर जंग चल रही है, जरा सी भी डिटेलिंग नहीं की गई।
शुरुआत के 510 मिनट के बाद आप पूरे 3 घंटे कंफ्यूज हो जाओगे, कुछ समझ नहीं आता। काफी सारे यश के लुक्स इतने मासी फील हो रहे, बट एडिटर का मिशन था 3 घंटे में 3000 सीन्स कैसे भी फिट करना है, तो अच्छा बुरा सब वेस्ट हो गया। अच्छी बात यह है नयनतारा यश के बॉन्ड ने टॉक्सिक की थोड़ी सी इज्जत बचा ली है। इन दोनों की स्टोरी लाइन थोड़ी देर के लिए ही सही फिल्म में जान डाल देती है। इवन कायरा आडवाणी की जो एंट्री है, जिस तरह उनका कैरेक्टर लिखा गया है, यह सब चीजें सुनने में बहुत मस्त लगती हैं, लेकिन इस्तेमाल बहुत गंदे तरीके से किया। उनकी स्टोरी पर फोकस करने की जगह कपड़ों पर कैमरा आके अटक जाता है। फिल्म की क्वालिटी, इसका इमेजिनेशन, नई दुनिया बनाना, सब कुछ इंटरनेशनल है। स्पेशली जो सीन सर्कस के अंदर है वो बहुत ब्यूटीफुल है। जिस तरह गोवा शहर को शक्ल दी है, इंडिया से बाहर वाले पार्ट्स को शूट किया है, फिल्म हॉलीवुड फील देती है। लेकिन जिस तरह केजीएफ की कहानी को समझना एकदम इजी था, उसमें खूब सारे ट्विस्ट डाले थे जिससे कैरेक्टर एलिवेट हो जाते थे। टॉक्सिक में उसका 1% भी नहीं है। एक चीज जरूर पॉइंट आउट करना चाहूंगी, जब फिल्म को एडल्ट काफी है कि एकदम पानी के एगा का सर्टिफिकेट मिल गया तो सीन्स क्यों कट करने हैं, डायलॉग्स भी म्यूट कर दिए। फिल्म को मिलेंगे 5 में से 1.5 स्टार। एक पूरा रॉकिंग स्टार, यश के जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और कुछ क्रिएटिव एक्शन सीन जो पलक झपकते ही गायब हो गए। और सबसे बड़ी मिस्टेक एडिटर के हाथ, जिसने टिकट ना दिया और हर किसी को टोटल स्किप कर दिया, किसी से कनेक्ट करने का मौका ही नहीं दिया। एक रिक्वेस्ट करूं, अगर आप एक सच्चे यश फैन हो तो बस कुछ दिन और रुक जाओ, फिर रावण के लिए रामायण देखने चले जाना, क्योंकि केजीएफ 2 के बाद ये वाला यश आपसे हजम नहीं होगा। शर्म आ रहे जाएगी स्क्रीन पर अपने एक्टर को इस तरह अपने टैलेंट को आग लगाते हुए देखकर गीतू दिल तोड़ दिया। सॉरी यश बॉस, टेक केयर, बाय बा।